मंजिल मिले ना मिले ये सफ़र यूं ही चलती रहे, अगर तुम बन जाओ मेरे हमसफ़र, बस ये शाम यूं ही ढलती रहे। ये वादिया और ये मंजर कितनी हसीन है, नीला आसमान और ज़मीन कितनी रंगीन है। वाह वाह। बात है 25 सितंबर 1893 की, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। उन दिनों WCAM-2 या WCAM-3 लोकोमोटिव इस ट्रेन को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर इगतपुरी तक लाया करती थी। फिर WAM-4 लोकोमोटिव जोड़कर नागपुर जंक्शन तक लाया जाता था इसको। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पहले नागपुर जंक्शन से दुर्ग जंक्शन तक इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट नहीं थी। उन दिनों WDM डीजल लोकोमोटिव के साथ सुपरफास्ट मेल को नागपुर से दुर्ग लाया जाता था। जैसे ही ट्रेन दुर्ग जंक्शन पहुंचती थी, यहाँ पे भिलाई का WAM-4 लोकोमोटिव जोड़कर इसको हावड़ा तक ले जाया जाता था, इस मेल एक्सप्रेस को। उन्हीं दिनों सुपरफास्ट मेल में दुर्ग जंक्शन से एक स्लीपर, एक जनरल और एक थर्ड AC और एक सेकंड AC कोच भी जोड़ा जाता था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जंक्शन तक सांतरागाछी का WAP-7 लोकोमोटिव इस मेल को खींचा करती है। और क्या आपको पता है कौन कौन सी ट्रेन को मेल एक्सप्रेस की श्रेणी में रखी जाती है? आपको नहीं पता तो आपका भाई आपको बताने के लिए है ही। मैं आपको बताता हूँ भाई, मेल एक्सप्रेस को ना 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड जैसे चलती है ना, उसको मेल एक्सप्रेस की श्रेणी में जो है रखा गया है। तो चलिए अब इस व्लॉग को शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर। तो भाई रोल द इंट्रो नाउ। क्रमांक 12,809 जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से CSMT रेलवे स्टेशन से वाया नागपुर चलती है हावड़ा तक, मुंबई नागपुर मेन लाइन पे चलती है ये ट्रेन। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेल वेब इंडिया। सो आज हम इसी की ट्रेन जर्नी में हमारी जो जर्नी है ना वो होने वाली है। सो हेलो गाइस, मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं रेल वेब इंडिया। और हम ना क्वालिटी कंटेंट में बिलीव रखते हैं। सर आप ना इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और हम अपनी जर्नी जो चालू कर रहे हैं वो हम चालू कर रहे हैं दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से हावड़ा रेलवे स्टेशन तक। आज की हम लोग की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है A1 कोच में। कोच है सेकंड AC और जो सीट है वो है 30 नंबर और 27 नंबर, 2 सीट इसलिए क्योंकि आज की जर्नी में मम्मी भी हमारे साथ जर्नी कर रही है, तो उनको भी व्लॉग के बीच में कहीं लाया जाएगा। मम्मी तो हमारे साथ लिए शुभ है ही है। तो एक जो बर्थ है वो लोअर बर्थ है और एक साइड अपर बर्थ है। तो देखते हैं यार कहीं अगर कुछ हो के दोनों का लोअर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ट्रेन बोर्ड करने से पहले एक रेल नीर का बॉटल जो है वो ले लिए है, क्योंकि भाई बिना पानी पिए कोई भी ब्लॉग का शुरुआत जो है वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर जो था वो 3:36 पे था, लेकिन 10 मिनट की देरी से अपनी जो ट्रेन है ना वो दुर्ग रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हुई है। तो एक बार आप डिपार्चर देख लो, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो भाई, तुगलकाबाद का वेब 7, ये देखो ये लालागुड़ा का वेब 7 और ये लुधियाना का वेग 9। पूरे जो बीस्ट्स हैं वो यहाँ पे रेस्ट है फिलहाल पे। देखो भाई 3-3, 4-4 यहाँ पे वेब 7, वहाँ अलग। ये कल्याण का भाई, कल्याण का सोचो वेब 7 यहाँ भिलाई में खड़ा हुआ है दुर्ग स्टेशन में।
जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद भाई जो नींद आया ना, एक मस्त स्नैप लेके उठ चुके हैं बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल BSP। और दुर्ग के बाद हमने रायपुर और भाटापारा को स्किप किया क्योंकि ये दोनों स्टेशन हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स में कवर चुके हैं। आप रैंडमली कोई भी ब्लॉग उठा लीजिए जो हमने दुर्ग से स्टार्ट किया वो सब में कवर किया है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आप दुर्ग अजमेर वाला व्लॉग चेकआउट कीजिए, उसमें हमने रायपुर को डिटेल में एकदम कवर किया है। वैसे अब हम पहुंच चुके हैं भाई बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का बताया हूँ, इसका स्टेशन कोड कैपिटल BSP। और ये जो स्टेशन है ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से मुंबई व नागपुर मुंबई मेन लाइन तो यहाँ से जाती है और यहाँ से बिलासपुर कटनी मेन लाइन भी जो है यहाँ से जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है वो दिया गया है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह, लोको पायलट गार्ड और ट्रेन मैनेजर जो है वो यहाँ पे चेंज होंगे, इसलिए यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट जो है वो दिया गया है। वैसे ये जो जगह है ना, इसको जाना जाता है यहाँ के एरोटॉमिक राइस और दूबराज राइस हैंडलूम, और यहाँ पे एक कोसा सिल्क साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वाटर फिलिंग करते समय ना मैंने देखा है कि जो पानी है ना वो ओवरफ्लो होता है टैंक से, तो मैं इंडियन रेलवे से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टैंक्स है ना उनको उतना ही फिल किया जाए कि जितना में पानी जो है वो गिरे ना ज़्यादा, क्योंकि इससे पानी का जो है वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम सबको पता है भाई कि जल है तो कल है, नहीं तो कल भी नहीं है और हम भी नहीं है, तो इसलिए। और आप अगर चाहें कि आप मुझसे अप टू डेट रहें तो आप मेरे को फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं ट्रैवलर आदि के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। भाई साहब रायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है अब भी आया है, और अब भी जस्ट अपन डिनर करके उठे ही थे। मैंने लगभग बोल दिया था जो बोलना था मेरे को यहाँ पे, लेकिन फिर पता चला कि कैमरा जो है वो ऑफ था। वैसे आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये 7 स्लीपर की कोचेस के साथ चलती है, 5 इसमें थर्ड AC की कोचेस है, 2 थर्ड AC इकोनॉमी की कोचेस है, 2 इसमें सेकंड AC की कोचेस है, 1 इसमें फर्स्ट AC है, 1 EOG है, 1 लोकोमोटिव है और 2 जनरल क्लास की कोचेस है। वैसे ये जो ट्रेन है 1960 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करती है 32 घंटा 55 मिनट में 42 हॉल्ट्स के साथ। और वैसे डिनर की बात करें तो आपको इसमें 80 से लेकर 130 की थाली सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल अच्छे से जो है वो हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर रहेगा भाई कि आप घर का खाना खाइए। मेरी तो मम्मी साथ में जो कि लाई थी पुलाव और आलू की सब्जी मैं खाया हूँ। और फ्रूट्स अगर आप कैरी करते हैं अपने साथ तो जर्नी में फ्रूट जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको फिट रखने में। और फ्रूट भाई ऐसे भी हर टाइम अगर आप खाते हैं ना तो फ्रूट्स खाया करिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी स्किन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी, काफ़ी ग्लोइंग रखते हैं और बॉडी को फिट रखते हैं। और जर्नी में तो भाई घर का खाना खाइए ही खाइए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं ट्रेन का खाना, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो मतलब ओवर रेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है इस मेल एक्सप्रेस में। वैसे अपना जो कोच है वो पूरे ही आखिरी भाई जो H1 कोच है ना वो भाई पूरा ही मतलब जो पैसेंजर्स उनको आना होगा, अब देख लो भाई जो कोच है वो पूरा आखिरी में आया है, मतलब स्टेशन पे भी नहीं है। देखे ऐसा है अभी फ़िलहाल कुछ। तो चलिए अभी इस डे 1 के व्लॉग को रखते हैं यहीं पे, अपन सोते हैं। साइड अपर बर्थ है हमारा, मम्मी नीचे सोई है साइड लोअर में। तो चलिए सुबह में मिलते हैं आप लोग से, तब तक आज साइड अपर का थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए। लेकिन बहुत टाइम पहले लिए थे साइड अपर का एक्सपीरियंस।
तो भाई अब मैं आपको जल्दी से इस ट्रेन की फेयरिंग के बारे में जो है बता देता हूँ। और ये जो फेयर मैं बता रहा हूँ ये एंड टू एंड है, यानी कि अगर आप CSMT से पूरा हावड़ा या फिर हावड़ा से CSMT तक ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना रुपए लगने वाला है। स्लीपर में आपको लगने वाला है 780 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड। फिर अगर आप थर्ड AC इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं तो 1980 रुपये लगने वाला है पर पर्सन। फिर आप थर्ड AC में अगर ट्रैवल करते हैं तो 2035 रुपये लगने वाला है। फिर सेकंड AC में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको 2935 रुपये पर पर्सन लगने वाला है एंड टू एंड। और अगर फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं लगभग 5000 रुपये लगने वाला है। भाई इतने में लगभग फ्लाइट की टिकट आ जाती है, लेकिन अगर आप एक रेल लवर होंगे तो आप ट्रेन में आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल सेकंड AC में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को लगा है एंड टू एंड का 2935 रुपये। चलिए अभी आने वाला है संतरागाछी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। तो भाई साहब संतरागाछी रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंच चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल SRC। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम था वो था सुबह के 5:18 पे। अपनी ट्रेन 9:55 पे पहुंची है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये एक A ग्रेड स्टेशन है और ये एक जंक्शन भी है। वैसे इससे पहले ब्रेकफास्ट के लिए आए थे स्टेशन, मतलब ट्रेन के अंदर। वैसे जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से वैसे तो क्वाड्रपल लाइन चलती है, क्योंकि यहाँ से भाई हावड़ा खड़गपुर, हावड़ा आमता और संतरागाछी शालीमार के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको एक जंक्शन भी कहा जाता है। क्वाड्रपल लाइन तो ऐसे निकलती है। वैसे अगर ब्रेकफास्ट में आपको इस ट्रेन में ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट तो मिलता ही है। और एक स्पेशल चीज़, अगर ये क्योंकि बंगाल साइड जा रही है इसलिए एक स्पेशल चीज़ भी मिलती है, लाल चाय। अगर आप यहाँ आते हैं तो लाल चाय एकदम 10 रुपये में अच्छा सा लाल चाय आप ट्रेन में पी सकते हैं, या फिर कोलकाता यहाँ आए हैं तो पी ही सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ का फेमस है लाल चाय। आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं यहाँ जब आते हैं तो। वैसे ये रहा कुछ स्टेशन। और भाई अब तक का तो जर्नी एक्सपीरियंस अपना जो है वो काफ़ी अच्छा ही रहा है, क्योंकि इस ट्रेन में किसी प्रकार कोई भाई इनफैक्ट एक्सपीरियंस भी, मतलब जो वो सर्विस लेते हैं ना, मतलब सर्विस देते हैं, उसका कैसा रहा आपका फीडबैक भी खुद से कई ट्रेनों में हमने देखा है कि खुद से ही फील करते हैं, लेकिन इसमें खुद से फील नहीं करते सबसे। और भाई आज सुबह सुबह आप सब श्री राम का नाम लेके, वेरी गुड मॉर्निंग, आप एक और बार फिर से श्री राम का नाम लेके दिन को चालू करिए। और वो कौन सा सुपर प्रोडक्टिव काम है जो आप दिन की शुरुआत में करते हैं, ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी हल्का गुनगुना पी लीजिए। ये एक हेल्थ टिप है जो एडिशनल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। संतरागाछी रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल में, और अपनी ट्रेन का ये सेकेंड लास्ट हॉल्ट था। इसके बाद डायरेक्ट अपन रुकेंगे हावड़ा में। वैसे भाई ये ट्रेन मतलब पंचुअली लगभग नहीं है, बाकी हर फील्ड में मतलब ये ट्रेन लगभग सही ही है। मतलब नॉन जहाँ पे हॉल्ट नहीं है वहाँ पे भी कई जगह ये ट्रेन जो है वो रुक जा रही थी। चलिए अब रखते हैं कैमरा। से फेयर वगैरह मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता चुका हूँ, फूड वगैरह का भी। अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे हावड़ा में। तब फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड कैपिटल HWH। और हमारी ट्रेन का जो यहाँ पे पहुंचने का जो टाइम था वो था सुबह के 6:05। लेकिन अपनी ट्रेन भाई आप खुद देख लो, अपनी ट्रेन पहुंची है 10:30 बजे। इस बात से आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल चुका होगा। वैसे पंक्चुअलिटी के अलावा ये जो ट्रेन है ये काफ़ी सही ट्रेन है। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल आग बूंद के अगर मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें हावड़ा आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सिर्फ अपने साथ थोड़ा टाइम लेके आइए, क्योंकि ये ट्रेन लगभग हर दिन ही जो डिले है ना वो होते रहते हैं। वैसे भाई ये ट्रैक पे गंदा जो है मत क्या करो, देश की धरती है यार, हमारी ट्रैक्स गंदे रहेंगे ट्रेन कहाँ से अच्छे से चलेगी यार। वैसे अपनी लगभग देखी जाए तो अपनी गलती है। खाने पीने के मतलब खाने पीने ट्राई किया नहीं है, लेकिन सब चीज़ एकदम रीजनेबल रेट पे है, आपको बिल सहित सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मिलते, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, जो 2-3 हेल्थ टिप मैं दिया हूँ, हाँ एक हेल्थ टिप देना भूल गया। वैसे मैं इससे पहले दुरंतो एक्सप्रेस में दिया था कि खाने के बाद अजवाइन है खाया कीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हिमसागर में भी बोल रहा था मैं इसको। अजवाइन जो है वो रात के डिनर के बाद या किसी भी टाइम के बाद
किया खाया कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होता है पेट के लिए। चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में, तब तक मैं ख्याल रखिए, परिवार ख्याल रखिए, सभी प्रियजनों का ख्याल रखिए, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फेसबुक दोनों फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई जर्नी में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।